स्टूडेंट्स कैसे हो। तो आज है अपनी क्लास 11th। अभी तक अपने लोग लास्ट क्लास में अपने कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स, और जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अपने को पास्ट एडजस्टमेंट्स को अच्छे से करना है बच्चों। और मैं आपको क्या करवाऊंगा आज, मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स पे 2 या 3 अपने ट्राई करते हैं, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं वो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बच्चों। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है जो कि मैंने डीके गोयल की बुक से लिया है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप मेरे साथ। मुदित एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। और इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल का बैलेंस है 70,000 एंड 60,000। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर में 16,000 एंड 12,000। और बच्चों ये ड्राइंग जो है ये इन्होंने की है 1 जनवरी 2016 को। अगर इन्होंने ड्राइंग की है 1 जनवरी 2016 को, तो यानी इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3 मंथ का, जनवरी, फेब और मार्च, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इट वॉज सब्सिक्वेंट फाउंड। इन्होंने बाद में इनको ये पता चला कि कुछ गलतियां हो गई है फाइनल अकाउंट बनाते समय। क्या गलतियां हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, और मुदित को 4,000 का कमीशन देना भूल गए। तो ये गलतियां आपने को ठीक करनी है। मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट को बनाते टाइम पीछे कुछ गलतियां कर दी है तो फाइनल अकाउंट्स को दोबारा बनाएं। इससे अच्छा है नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में अपने क्या करेंगे, एक ऐसी सिंगल एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जिससे कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अपने देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा। तो ये देखिए बच्चों आप मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, अमाउंट कितना है, एक है मुदित और एक है पार्टनर उदय। मुदित ने ड्राइंग की है 16,000 और उदय ने ड्राइंग कितनी की है? 12,000। और इनका इंटरेस्ट का रेट कितना है बच्चों? 6%। ठीक है, और कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 3 मंथ का। 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा बच्चों 240 एंड 180। ये इनका क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये क्या वर्किंग हो गई बच्चों अपनी, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक अपने जल्दी से निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा अपना मुदित एंड उदय। मुदित एंड उदय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? इन दोनों की कैपिटल दी हुई है बच्चों अपने को 70,000 एंड 60,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4,200 और ये आएगा 3,600। और बच्चों अपने को जो मुदित है उसका कमीशन दिया हुआ है 4,000। तो जल्दी से अपने टेबल बनाते हैं। टेबल के बाद अपने को पता चलेगा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। नेट इफेक्ट से अपने एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से टेबल बनाओ आप। एक है मुदित, एक है उदय एंड एक हो गई अपनी फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इनको क्या देंगे? अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को देंगे तो उनको प्लस करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,200 प्लस कर दिया मुदित को, उदित को देंगे 3,600, इसको प्लस कर दिया उदय को, और दोनों का टोटल कितना आएगा? 7,800। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो फॉर्म को क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने पार्टनर को देंगे या लेंगे? अपने पार्टनर से ली जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अपने क्या करेंगे? पार्टनर को माइनस करेंगे। माइनस किया 240, इसको माइनस किया 240, और फॉर्म में क्या हुआ? टोटल फॉर्म में हुआ 420। ओके, और कमीशन किसको देना है? कमीशन देना है मुदित को। मुदित को कितना कमीशन मिलेगा? ये रहा बच्चों, कमीशन दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में 4,000। तो अपने अगर कमीशन देंगे तो इसको प्लस करेंगे ना, और इसको प्लस करेंगे। उदय पे कोई कमीशन नहीं है, और फॉर्म को माइनस कर देंगे 4,000 से। देखो इतना ही क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों इनको क्या करेंगे? अपने इनको देख लो आप, प्लस माइनस कर लो। इनका प्लस माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 7,960। कितना आ रहा है? प्लस का। ओके, इसके बाद ये कितना आ रहा है? प्लस 3,420।
और फॉर्म कितना आ रहा है, फॉर्म माइनस आ रहा है 11,380। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, ध्यान से देखो आप। देखो अपने लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, तो इनको प्लस किया, फर्म को माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया, फर्म को प्लस कर दिया। ठीक है, कमीशन, कमीशन कितना है, कमीशन मुदित को दिया अपने लोगों ने 4,000, फर्म को माइनस कर दिया। यानी ये पार्टनर प्लस आ रहे हैं और फर्म कितनी माइनस आ रही है, 11,380। इसका मतलब फर्म को लॉस कितना हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है बच्चों 11,380। तो इस लॉस का आपने क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में अपने को क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है तो इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। तो यहां लिखो डिवीजन ऑफ लॉस इन द रेशियो 2:3। ये जो 11,380 का लॉस आ रहा है, इसको अपने क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3 में। अगर इनको 2:3 में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 11,380 डिवाइड बाय 5। 2:3 को प्लस किया तो कितना आया, 2:3 को प्लस किया तो आया 5 इंटू 2। तो ये बच्चों निकल के आएगा डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये आएगा 4,552। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 6,828। 11,380 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। अब ये जो लॉस है ये कौन बियर करेगा, इस लॉस को अपने किसको देंगे, इस लॉस को अपने को पार्टनर को देना है। तो देखो ध्यान से देखो, लॉस कितना आया पार्टनर को। अगर पार्टनर को लॉस देंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, अपने माइनस करेंगे तो माइनस कर दो, -4,552। ठीक है, और दूसरे पार्टनर को 6,828 माइनस कर देंगे और फर्म को कितना प्लस कर देंगे, 11,380। अब इनका नेट इफेक्ट बच्चों क्या आएगा, नेट इफेक्ट आएगा, फर्म अपनी क्या हो गई, फर्म अपनी नील हो गई। ठीक है, और पार्टनर को देखो क्या प्लस माइनस आ रहा है। तो फर्स्ट पार्टनर ये कितना है, 7,960 प्लस है, और इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 4,552। तो ये आएगा 3,408। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्लस में। ठीक है, और जब अपने इसको करेंगे तो ये पार्टनर कितना आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है 3,408। तो अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, अब इसकी एंट्री बनेगी कि एक पार्टनर प्लस हो रहा है, एक पार्टनर माइनस हो रहा है। तो इसकी क्या एंट्री पास, और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यानी इसमें फिक्स कैपिटल का वर्ड मेंशन नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, जो पार्टनर प्लस हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो पार्टनर माइनस हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी बच्चों, ये अपनी एडजस्टमेंट एंट्री है। ध्यान से देखो, ये जो है ना ये इसका मेन पार्ट है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी, जो पार्टनर माइनस हो रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट, और एंट्री क्या बनेगी, 3,408। बच्चों ये इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हुई है। जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा देखो। सबसे पहले क्या था, अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अपने लोगों ने क्या है, मुदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इन दोनों को प्लस किया, फर्म को माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तो पार्टनर को माइनस किया, इसको प्लस किया। जो कमीशन देना था कमीशन दे दिया, यानी जो चीज करना भूल गए थे वो चीज अपने लोगों ने की। तो ये सब करने से क्या हुआ, फर्म के पास लॉस आ गया 11,380 का। उस लॉस को किसको दिया, अपने लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद में नेट इफेक्ट क्या आया, एक पार्टनर प्लस आ रहा है, एक पार्टनर माइनस आ रहा है। तो जो प्लस आ रहा है उसको अपने लोगों ने क्या किया, जो प्लस आ रहा है उसको क्रेडिट कर दिया, जो माइनस आ रहा है उसको डेबिट कर दिया। तो ये अपनी ये अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। समझ आया ये क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग अपने एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ आप ये क्वेश्चन, और ये बच्चों क्वेश्चन था आपकी डीके गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 47, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं से अगर बुक मैनेज हो पाए तब तो सबसे बेटर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें आपको कुछ और सीखने मिलेगा। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप जल्दी से मेरे साथ। ए, बी एंड सी आर पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:2:1। फिक्स कैपिटल, और ये कैपिटल कौन सी है? फिक्स है। जहां कैपिटल का वर्ड आ गया फिक्स, वहां एंट्री में कैपिटल अकाउंट ना लगा के अपने क्या लगाएंगे? करंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट अपने को क्या दिया हुआ है? फॉर द ईयर एंडिंग 2,20,000, ये अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, अपने क्या क्या प्रोवाइड करना भूल गए हैं? सैलरी देना भूल गए हैं बी और सी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, और एक मैनेजर है जिसको अपने कमीशन देना भूल गए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजर कमीशन, जैसे ही आपने वर्ड देखा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये प्रॉफिट, ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या ये एप्रोप्रिएशन आइटम है। बेटा मैंने आपको बताया था जो मैनेजर कमीशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। जैसे अपने रेंट देते हैं पार्टनर को, वो P&L अकाउंट में जाता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, ठीक है। तो अपने इसको क्या करेंगे, एक देखो एक नई चीज आपको इसमें देखने मिलेगी कि ये क्या है? आफ्टर चार्जिंग है। अब यहाँ कभी वर्ड आ सकता है आफ्टर चार्जिंग, कभी आ सकता है बिफोर चार्जिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, कभी भी आपको एग्जामिनेशन में या एग्जाम में आपको ये दिया हो कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग है, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग, अगर ये लिखा हो तो आपको कैसे लगाना है फॉर्मूला? जो भी अमाउंट होगी, अमाउंट इनटू रेट बाय 100, ये फॉर्मूला लगता है। और कभी आपको ये दिया हो मैनेजर कमीशन और वर्ड दिया हो आपको आफ्टर चार्जिंग, जब कभी भी बेटा आफ्टर चार्जिंग दिया हो ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। बस सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर कभी लिखा हो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग, तो आप करोगे अमाउंट इंटू रेट बाय 100। कभी लिखा हो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको फॉर्मूला लगाना है अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ओके, तो देखो बच्चों जल्दी से आप मेरे साथ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ये तीन चीजें क्या है, जब अपने पार्टनरशिप के अकाउंट बना रहे थे तो अपने ये तीन चीजें भूल चुके हैं। तो और अपने को देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, पास्ट नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री अपने को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पास करके इस इफेक्ट को अपने को खत्म करना है। तो जल्दी से आप मेरे साथ टेबल बनाओ। इसकी इस क्वेश्चन में कितने हैं? 3 पार्टनर हैं। तो जल्दी से मेरे साथ आप टेबल बनाओ बच्चों। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर कितने हैं? 3, ए, बी, सी एंड फर्म। और मैंने आपको पहले ही बताया था अपने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक तो वो डेबिट क्रेडिट वाला था और एक ये प्लस माइनस वाला था। मेरे को लगता है आप प्लस माइनस वाले में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, तब मैं आपको ये मेथड करवा रहा हूँ। अदरवाइज अपने डेबिट क्रेडिट वाला भी कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा करके बताया था, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को करो। आप ये ध्यान दो कि सबसे पहले इस फर्म ने किया क्या है। इस फर्म ने क्या किया, ये जो 2,20,000 का प्रॉफिट है ना, फर्म ने डायरेक्टली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड इन तीनों आइटम को क्या किया, फर्म ने इग्नोर कर दिया। तो सबसे पहले अपने ये करेंगे कि जो फर्म ने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट कितना है 2,20,000 का, तो अगर ये सारा प्रॉफिट इसने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जितना जितना पार्टनर को प्रॉफिट मिला उनसे अपने वापस प्रॉफिट लेके सारा प्रॉफिट फर्म को दे देंगे।
उसके बाद अपने फॉर्म को बोलेंगे अब जो आप चीजें भूल गए थे पहले वो अच्छे से कर लो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तब जाके सब कुछ सही हो जाएगा। तो यानी जो प्रॉफिट अपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो पार्टनर से अपने क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो सबसे पहले अपने यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है बच्चों, -88,000 -44,000 और फॉर्म को प्लस कर दो 2,20,000 से। ठीक है, ये कैसे निकला, ये निकला 2,20,000 को मैंने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:2:1 कर लोगे ना ये आराम से। 2,20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, फिर अगेन इंटू 2, फिर अगेन इंटू 1, तो क्या निकलेगा 88,000, 44,000 एंड 2,20,000। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या क्या करना था, सबसे पहले ना मेरे साथ एक चीज आप बताओ कि जो मैनेजर कमीशन है, जब अपने क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें मैनेजर कमीशन आ जाता है या रेंट आ जाता है, अपने क्या करते हैं, याद करो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, अपने नेट प्रॉफिट में से उसको लेस कर देते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है अपने पास वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। याद है ना, अपने P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन से। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है कि मैनेजर कमीशन कितना आएगा, जिसको अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो बच्चों देखो, मैनेजर कमीशन आएगा, मैनेजर कमीशन 2,20,000 का प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन कितना है 10%, और क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग है तो डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होगा, 100 प्लस रेट है 10%, तो 110, तो ये कितना निकलेगा 20,000। ये क्या है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब मेरे साथ ध्यान से क्वेश्चन को देखना, देखो अब अपने को क्या क्या देना है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, सैलरी देनी है पार्टनर को, सैलरी टू, दिख रहा है ना आपको, सैलरी टू पार्टनर को बच्चों सैलरी कितनी देनी है, बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, तो 12 5 60, यानी बी को सैलरी देनी है 60,000। अगर बी को सैलरी देंगे 60,000 तो क्या करें, प्लस करें माइनस करें, प्लस करो सर। ठीक है, इसके बाद में अपने को सी को सैलरी देनी है 10,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में, 1 2 3 4 क्वार्टर होते हैं बच्चों, तो ये आएगा 40,000, इसको प्लस कर दो। तो अपने क्या करेंगे, फॉर्म को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 लाख से। इसके बाद अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना निकलेगा, ए का निकलेगा 24,000, प्लस कर दो, बी का निकलेगा 15,000, इसको भी प्लस कर दो, सी का निकलेगा 6,000, और इनका टोटल कितना हो जाएगा -45,000। ठीक है बच्चों, एक चीज आप इसमें से ध्यान रखना, 2,20,000 का प्रॉफिट था, इसमें से 1 लाख गया और इसमें से 45 गया, तो कितना प्रॉफिट बचा अपने पास, देखो 2,20,000 का प्रॉफिट है जिसमें से 1,45,000 गया। अगर इन दोनों में से, इसमें से ये दोनों आइटम लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा अपने पास कितना, 75,000 का। 75,000 में से अपने को 20,000 का मैनेजर कमीशन भी तो लेस करना है। तो अगर अपने मैनेजर कमीशन को छोड़ देते हैं, देखो मैं आपको यहां से समझाता हूं, प्रॉफिट कितना बचा 75,000 का, 75,000 का प्रॉफिट बचा अपने पास। इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 88,000 प्लस 24,000, ये आ रहा है बच्चों 64,000 माइनस। ठीक है, बी का देखो क्या आ रहा है, 88,000 माइनस है, इसमें प्लस कर दो 60,000 एंड अगेन प्लस कर दो आप 15,000, ये कितना आ रहा है -13,000। ठीक है, सी में कितना आ रहा है, 44,000 का माइनस है, प्लस का है 40,000 और प्लस का है 6,000, ये कितना आ रहा है 2,000, ये आ रहा है बच्चों प्लस का। सबसे पहले ध्यान दो आप, और ये क्या है, ये बैलेंस भी अपने पास प्लस का है।
एक बात बताओ, ये पूरा 75,000 का प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या इसमें से 20,000 का मेरे को मैनेजर को कमीशन भी देना है? मेरे को बच्चों 20,000 को रिटेन करना है अपने पास, जो कि मैनेजर कमीशन है। ये सारा मेरे को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो 20,000 क्या है? मैनेजर कमीशन। यानी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इस 75,000 में से? 55,000। तो फर्म को माइनस कर दो 55,000 से, और पार्टनर को कितना दे दूंगा मैं? 2:1 में मेरे को इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे लिख देते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 2:1। 2:1 में रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये आएगा बच्चों 22,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी आएगा 22,000, यहाँ आएगा 11,000, ठीक है। यहाँ लिख दो उसको नीचे 55,000। अब इसको अगेन टैली करो। अब देखो 20,000 का मेरे पास प्रॉफिट अभी भी बच गया। ये कौन सा है? ये मैनेजर कमीशन है, ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यहाँ कितना बैलेंस आ गया? यहाँ आ गया 13,000 का। यहाँ कितना बैलेंस आ गया? यहाँ आ गया +9,000। और यहाँ बच्चों कितना बैलेंस आ गया? यहाँ आ गया -42,000। अब ध्यान से देखो कि अपने क्या एंट्री पास करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा पहले बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये -42,000 है, कौन है? ए। इसके बाद बी है +9,000, सी है +13,000, और फर्म के पास बी 20,000 का प्रॉफिट अभी भी रखा हुआ है, जो कि मैनेजर कमीशन है। तो अपने क्या लिखेंगे? एंट्री पास करेंगे। जो माइनस में है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट कर दो ए। अच्छा, फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे या कैपिटल को? करंट अकाउंट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ए करंट अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 42,000 टू बीज करंट अकाउंट। जो प्लस है, बी का अकाउंट प्लस आ रहा है 9,000 से, तो 9,000 इसको क्रेडिट कर देंगे टू सीज करंट अकाउंट। सी के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 13,000 से। और ये 20,000 क्या है बच्चों? ये है मैनेजर कमीशन। तो टू मैनेजर कमीशन, ये मैनेजर कमीशन अपने को देना है मैनेजर को, अपने लोगों ने दिया नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो प्लस है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जो माइनस है उसको डेबिट कर रहे हैं। तो टू मैनेजर कमीशन पेएबल कितना? 20,000 से। तो बच्चों ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने लोगों ने पास की है, ठीक है ना। तो अपने लोगों ने बच्चों आज 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। दोनों ही पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है ना, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना घर पे कीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर पे कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जिन्होंने मेरी अभी जो क्लासेस हैं अभी तक नहीं देखी है, उनको आप बच्चों कंप्लीट कीजिए क्लासेस को, ठीक है। तो अपने इसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन मेरे को लगा कि और करवाने वाला है इस टॉपिक पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वो करेंगे। और अपना एक टॉपिक बचता है अब इस फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है गारंटी। पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है, ठीक है ना, गारंटी का अपना टॉपिक बचता है, सिर्फ लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अपना ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पार्टनरशिप जो कंप्लीट करनी है उसमें आपका कैसे बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड।